बॉर्न बेबी का अगर फर्स्ट विंटर सीजन है या आपका बेबी अभी अभी बर्थ हुआ उसके बाद में अगर ये जो विंटर सीजन आ रहा है तो इसमें बेबी को डेफिनेटली सर्दी खांसी जुकाम, बिकॉज बेबी जब भी पैदा होता है उसके लिए हर जो सीज़न, चाहे समर हो चाहे विंटर हो चाहे रेनी सीजन हो, इन फर्स्ट जो पहला सीज़न होता है उसमें बेबी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि अगर आपका फर्स्ट विंटर सीजन है बेबी का और बेबी को सर्दी जुकाम खांसी बहुत कॉमनली हो जाता है, हम सबको भी हो जाता है, बट तो आपको क्या करना है, क्योंकि इतना न्यूबॉर्न बेबी को इनिशियली 6 मंथ तक हम कुछ भी नहीं दे सकते, वो माँ के फीट पे ही रहता है सिर्फ। तो हम उसके कैसे उसकी क्योर कर सकते हैं ताकि उसको सब चीज़ें ना हो। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात है, बेबी को आप वार्म अप पहना के रखिए अच्छे से। उसको पूरे टाइम ऐसा नहीं, बहुत लेयर ऑफ द क्लोथ्स नहीं पहनाने हैं, जितना हो सके आप कर्टन्स पर्दे डोर वगैरह बंद करके रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंस्टेंटली उसको सिर्फ कवर कर दिया नहीं, बेबी बहुत चिड़चिड़ करते हैं इस चीज़ से और बेबी को रैशेस भी हो जाते हैं कितनी बार। जितने लेयर में वो कंफर्टेबल हो उतना आपको पहनाना। उसके कान ज़रूर आपको कवर करके रखने। रात को जब भी बेबी सोता है तो उसके आपको जो फीट है, नीचे के पैर है, उसमें आप या तो अगर आपको बेबी को सर्दी है तो अपने विक्स वगैरह आप पैर के तलवों में लगाएंगे तो बेबी को बहुत रिलीफ मिलता है उस चीज़ से। और आप जब बेबी को कफ होता है ना, तो आप जो खांसी की आवाज़ होती है, जैसे हमको कफ होता है तो घर घर की आवाज़ होती है, अगर वैसा कुछ हो रहा है आपके बेबी को कफ, क्योंकि बेबी नहीं निकाल पाते, ऑलमोस्ट 1-1.5 साल के बच्चे भी नहीं कर पाते। हम लोग नॉर्मली कफ होता है तो हम स्पिट कर देते हैं, बट बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। अगर है और एक टाइम के बाद अगर ज़्यादा हो रहा है तो आपको डिले ही नहीं करना है, डॉक्टर से जाके तुरंत मिलिए। बिकॉज कितनी बार होता है बच्चों की छाती जाम हो जाती है, उसको ब्रीदिंग में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है और वो बोल नहीं सकता है। तो मैं आपको जो बता रही हूँ वो एक रामबाण है। अगर आप पहले से विंटर सीजन में स्टार्टिंग से ही शुरू करेंगे तो आपको बेबी को बहुत हद तक रिलीफ मिलेगा इस चीज़ से और सर्दी जुकाम तक वो बचा रहेगा। फिर इन केस हो जाता है तो 1-2 दिन आप देख सकते हैं होम रेमेडी पे, पर उसके बाद में आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है। बिल्कुल भी वेट नहीं करेंगे इस चीज़ का, मैं आपको पहले ही बता दी हूँ, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी के साथ आप बिल्कुल लापरवाही ना बरते तो ज़्यादा अच्छा है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है, आप जैसे ही विंटर सीजन, जैसे आप ऑलमोस्ट नवंबर चल रहा है, तो आपको एक चीज़ करें, मैं अपने बच्चे पे अभी तक के वो अप्लाई करती हूँ, चाहे बच्चे कितने ही बड़े और हम बड़े भी ये कर सकते हैं। आपको लेना है सरसों का तेल, उसमें डालना है आपको लहसुन की 3-4 कली, ज़्यादा नहीं गर्म करना है, इकट्ठा करके रख लें, उससे कोई मतलब नहीं, 2-3 दिन का आप करके रख सकते हैं। अच्छे से एक बाउल में तेल ले लीजिए सरसों का, उसमें डालिए 5-6 कली लहसुन की और उसको अच्छे से गर्म कर लीजिए, बिल्कुल बढ़िया एकदम तड़क जाना चाहिए, लहसुन पूरा जल जाए उतना। स्मेल बहुत अच्छी आती है, मुझे तो बहुत पसंद है पर्सनली। तो जैसे ही वो हो जाए और उससे आपको बेबी की छाती पे अच्छे से मालिश करनी, छाती पे उसको लगा दीजिए, बैक पे लगा दीजिए, अपने फिंगर्स पे, ये नेल्स पे लगा दीजिए, अपने बेबी के जो पैर है उसके तलवों पे लगा दीजिए, कान के पीछे लगाना है आपको। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं ना, डेफिनेटली आपके बेबी को बहुत बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और ज़्यादा अगर ज़्यादा विंटर सीजन है तो आप उसमें थोड़ा सा अजवाइन भी डाल सकते हैं ताकि और थोड़ा हीटअप हो। तो ये सब चीज़ें आपको, तीनों चीज़ें मिलाकर तेल को अच्छे से बेबी को जहाँ जहाँ मैंने बताया वहाँ वहाँ लगा दीजिए, आपको बेबी को बहुत रिलीफ मिलेगा बहुत हद तक। और ये सब चीज़ें आप रोज़ कर सकते हैं। सोते टाइम अगर आप एक बार उसकी छाती पे तेल लगा देंगे वो चीज़ तो बहुत अच्छे से उसको नींद आ जाएगी और इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। पर फिर मैं आपसे कह रही हूँ, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बेबी को, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर सूखी खांसी है तो भी डॉक्टर, क्योंकि बच्चे रात भर नहीं सो पाते, पर अगर कफ वाली खांसी है तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, बिना लेट करे डॉक्टर से जाके मिलिएगा, क्योंकि बेबी को बहुत ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं मदर, मुझे पता है कि बच्चा जब तक नहीं सोता प्रॉपरली माँ को बिल्कुल चैन नहीं मिलता है। तो आपको न्यूबॉर्न बेबी अगर आपका है तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। कपड़े आपको ऐसे ही पहनाने हैं, प्लीज़ डायपर अगर आप उनको पूरे टाइम पहना रहे हैं तो प्लीज़ उतना डायपर फ्री टाइम उसको ज़रूर देखिएगा दीजिएगा, बिकॉज रैशेस होने के बहुत चांसेस होते हैं। कोकोनट ऑयल आप अप्लाई कर सकते हो, बल्कि आप जब भी मसाज करें यूज़ सरसों का तेल विथ लहसुन एंड लिटिल बिट ऑफ अजवाइन गर्म करके, बेबी को बहुत रिलीफ मिलेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव ए गुड डे एंड प्लीज़ मुझे बताइए अगर आपने अप्लाई किया है तो कैसा आपका बेबी ठीक है कि नहीं, और उनका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियो ताकि ये और चीज़ लोगों को भी पता चले और वो भी अपने बेबी का ध्यान रख पाए। थैंक यू।